हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोचका मौर्य। वेलकम टू अभियान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है जो हमारा एनडीए से रिलेटेड भी है, जिसमें एनडीए के पेपर में उसमें से कुछ पूछा जाता है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये हमारा वैसे स्टार्टिंग जो हमारा टॉपिक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th। देखो, जो हमारी केमिस्ट्री है, बेसिकली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड हो। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम बात करते हैं, बेसिकली हम इसके अंदर मेजर्स करते हैं। मेजर क्या क्या करते हैं, जैसे मान लो मोल, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मतलब हर चीज मेजर करते हैं इसके अंदर। कोई भी स्टोइचोमेट्रिक टर्म आ जाए, ये कोई भी चीज मेजर करनी हो केमिस्ट्री के अंदर, मास हो गया, वैलेंसी हो गई, मोल हो गया, कंसंट्रेशन टर्म हो गया, ये हमने एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, जो कि उसने दी थी नील्स बोर ने निकालने के लिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, मेजर की। यानी किसकी बात करते हैं कि केमिस्ट्री में जुड़े जितने भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। और क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं, एटम्स हो गया, मतलब उसके एटॉमिक नंबर हो गया, मास हो गया, या आपका मोल हो गया, या कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे चीजें हम मेजर करते हैं। तो हमारी सारी चीजें आती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, या हम थर्मोडायनेमिक टर्म का कोई चीज मेजर करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन बोलो, या हम बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसकी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और बात करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर बाकी इनऑर्गेनिक में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल, या तुम्हारा एसपीडीएफ, SPDF, इन सब के बारे में बात करते हैं। SPDF, हम इन सब के बारे में बात करते हैं। तो हमारा बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो केमिस्ट्री में जो थर्ड वाली, सेकंड वाला जो पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका क्लास 10 से शुरू हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हमें आज स्टार्ट करना है कार्बन एंड कंपाउंड के जरिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हम ये पढ़ते क्यों हैं, और हमने कार्बन के लिए अलग से ब्रांच क्यों बना दी। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने केमिस्ट्री के 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। पहले 2 हिस्से तो थे हमारे, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन से जेनेटिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने पूरी ब्रांच चेंज कर दी, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जानेंगे आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्यों बनाई, ब्रांच वगैरह, और कार्बन के बारे में जानेंगे कि क्या खास बात है इसमें, जिसकी वजह से हमें एक पूरी नई ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन में खास क्या है, तो देखो, अगर हम बात करें कि कार्बन में हमारा खास क्या है, कि क्यों हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन सबसे पहले रिलेट करता है हमारा, कोई भी लिविंग थिंग हो तो उसके अंदर कार्बन जरूर होता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और कार्बन के अंदर क्या खास बात होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कार्बन हमारा सबसे पहली बात एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा, एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, और एटॉमिक मास हमारा इसका 12 है,
और हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है हमारा 1s2 2s2 2p2। यानी ये तो उसकी बेसिक चीजें हो गई कि हमारा कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का 6 है, ठीक है, और एटॉमिक मास इसका 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 2p2। अब देखो लास्ट में पी पे खत्म हो रहा है, तो यहां पे हमें ये भी पता चल गया ये हमारा कहां से बिलोंग करता है, ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एक और चीज, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से। और हम बात करें इसके पीरियड की, तो उसका पीरियड होता है हमारा, पीरियड वो होता है हमारा सेकंड, ठीक है, पीरियड क्या होता है इसका हमारा सेकंड। तो देखिए ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे यूनिक क्यों है, कि हमने पूरी की पूरी की केमिस्ट्री ब्रांच खोली सिर्फ और सिर्फ कार्बन के जनरेटेड कंपाउंड को पढ़ने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो उसकी इसकी बेसिक थी कि कार्बन हमें है क्या असल में, एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर का 6 है, एटॉमिक मास 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, और ग्रुप हमारा 14 से बिलोंग करता है, और उसका पीरियड हमारा सेकंड है, और हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या खास बात है इसके अंदर। देखिए पूछ सकते हैं पेपर में कि व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो हमारा क्वेश्चन बनता है, या सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की हमारी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टी है। पहली कैटिनेशन, और दूसरी टेट्रावैलेंसी। देखो कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या करता है, कार्बन से के साथ रिएक्ट कर जाए या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाए और एक बहुत लंबी चैन बना दे, मतलब बहुत बड़ा एक कंपाउंड बना दे। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम सबने पढ़ रखा है किसके बारे में, अगर हम एग्जांपल की बात करें, ग्लूकोज C6H12O6। तो अगर तुम यहां पे देखोगे, यहां पे कार्बन की 6 है, यानी यहां पे कार्बन कितने एटम है? 6। कार्बन यहां पे कितने हैं? 6, ठीक है। और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या तुम इसकी बात ले लो शुगर की C12H22O11, यहां पे कार्बन कितने हैं? 12। यानी तुम यहां पे नोटिस करो तो कार्बन क्या कर रहा है, अगर हम कार्बन को देखें तो यहां पे कार्बन की संख्या 6 है और यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है? 12। यानी ये साबित करता है, ये मैंने क्या बताया, कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कार्बन के साथ रिएक्ट करके या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्गेस्ट चेन क्रिएट करता है, यानी एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है जो बाकी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं कर पाता बेसिकली। इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सबसे इसको यूनिक बनाती है। यानी कैटिनेशन क्या है इसकी, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। या तुम कुछ और ले सकते हो, जैसे तुमने सुना होगा, हम इसे वो भी बना सकते हैं, जैसे एक कंपाउंड होता है हमारा ऑक्टेन। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। जैसे मान लो ऑक्टेन है, इसके अंदर क्या हमारा C8H18। अब यहां पे कार्बन कितने हैं? 8 है। यानी हम कितने बना सकते हैं, हमारे बहुत 20-22 मतलब बहुत सारे कार्बन हमारा एक साथ कनेक्ट होकर एक बहुत लंबी चैन बनाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाते हैं जो बाकी दूसरे बेसिकली एलिमेंट नहीं कर पाते। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इसकी कैटिनेशन, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, कैटिनेशन हमारा क्या है, कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्गेस्ट चेन बनाए, यानी एक बड़ा सा कंपाउंड बना दे, उसको हम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन, ठीक है। अब दूसरा हमारा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर लास्ट के सेल में इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखो, यानी लास्ट के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी हमने पढ़ा था, अगर हम देखें कार्बन को
तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट के सेल में स्टेबिलिटी के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सिंपल सी बात है, या तो 8 करें, ठीक है, लास्ट के सेल में 4 केसेस ले ले, अगर ये 4 केसेस से क्या कर ले ले, अगर 4 केसेस से गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हमारा 8 हो जाएगा। या तो हम चारों के चारों निकाल दें, लास्ट के 4 निकाल दें तो फिर 2 बचेगा, तब भी स्टेबल होगा। तो ये दोनों चीज करने में, यानी क्या करना है, गेन करें या लूज करें 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो दोनों कंडीशन में 4 से इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, यानी 4 लेगा भी या 4 लूज करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में से कुछ भी नहीं करता, ये कुछ अलग तरीका यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। यहां से हमारा एक नया टॉपिक क्रिएट होता है। हमने अभी तक आयनिक बॉन्ड के अंदर बारे में पढ़ा था, एक बार मैंने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे यही चीज बनाता है, यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है ना ही गेन करता है। यहाँ पे एक नई कंडीशन लेके आता है, वो लेके आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, खैर अभी इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो, तो अभी हमने क्या जाना, सबसे पहले मैंने चीज बताया तुम्हें, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि कार्बन हमारा यूनिक क्यों है, कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज की क्या क्या है, एक कैटिनेशन और एक क्या है, टेट्रा वैलेंसी। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, आगे जानते हैं कि होता क्या है, कैटिनेशन हो गया, टेट्रा वैलेंसी हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड बना पाता है, मतलब कौन सा बॉन्ड क्रिएट करता है जिससे कंपाउंड बनता है हमारा। तो देखो, ये जो आपका कार्बन है कंपाउंड, कार्बन जो एलिमेंट है आपका, ये हमारा बनाता है, अगर हम कार्बन की बात करें, ये हमारा बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में एक पहले ही मैंने बात कर रखी है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर इसका मीन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी यहां पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा, ताकि थोड़ा सा याद आ जाए। जैसे मानते हैं हमारे कंपाउंड है मीथेन, CH4, मीथेन, इसको मीथेन बोलो या बायोगैस बोलो, ठीक है, या गोबर गैस बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। तो देखो, अगर हम बात करें मीथेन की, तो यहां पे कार्बन है हमारा, कार्बन के लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, पहले सेल में 2 और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी लास्ट के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मेरे को मीथेन बनाना है और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट के सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह आपका कार्बन से शेयर कर लेगा, ठीक है, कार्बन के साथ ने शेयर कर लिया, तो इसकी इस तरह हमारा एक हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। यहां पे भी यही एक हाइड्रोजन, ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पे भी सेम कंडीशन, और यहां पे भी सेम, चारों हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जो कि क्या किया, कार्बन ने अपना दे दिया। तो देखो, थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो गए, ठीक है, लेकिन अब क्या, कार्बन हमारा स्टेबल नहीं है, तो हमारा क्या करेगा, वो इन सब से अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा और साथ साथ इनका भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए लेगा, जिससे वो भी क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा आपका स्टेबल। तो इस तरह हमारा क्या बन गया, मीथेन का स्ट्रक्चर। अगर तुम यहां पे देखो तो इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। एक बार इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन का, तो ये स्टेबल हो गया। उसके बाद कार्बन ने अपना तो लिया ही लिया, लेकिन इसका भी ले लिया, जिससे क्या होगा, कार्बन स्टेबल हो गया। तो इस तरह हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है,
कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसकी बात तो हो गई। तो देखो अब बात करते हैं हमारा कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कितने टाइप का होता है, यानी हम कैसे कैसे शेयरिंग कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहां पर अगर नोटिस करें, यहां पे हमारा मीथेन में, और आगे देखते हैं, एक सेकेंड। तो देखो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसे, 3। ठीक है, इसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3। तो देखो सबसे पहले हमारा बात करते हैं, एक होता है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है आपका डबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो हम इसको क्यों बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो देखो जैसे हमने यहां पे देखा, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था CH4 का, यहां पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है हमारे यहाँ पे। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो हमारा क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। ठीक है ना, ये हमारा क्या मीथेन, मीथेन यानी क्या है हमारा CH4। तो यहां पे हमारा सिंगल बॉन्ड बना है। क्यों बना है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, इसलिए सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो देखो अगर डबल बॉन्ड देखें कि डबल बॉन्ड हमारा जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ CH4 का बता दिया, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा डबल बॉन्ड बनाना है हमें, O2 है, इथीन में भी बना सकते हैं लेकिन अभी पढ़ेंगे इसको आगे। देखो O2 है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की बात करें तो हो जाएगी आपकी क्या, 2 और 6, 2 और 6। तो उसका स्ट्रक्चर देखो, यानी लास्ट सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पे इसे 1 2 3 4 5 6, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 6 डॉट दिखा दिए। अब क्या करेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इससे ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 पूरे हो गए। अब इसको 8 करने हैं, तो 6 तो थे। अब क्या करेगा, इसने अब क्या करेगा, देखो अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन पूरे, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन पूरे। तो यहां पे अगर नोटिस करें तो यहां पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन को देख लेते हैं, N2, इसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है हमारी 2 and 5। अब देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 2 3 4 5, लास्ट के सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो 5 आ गए। अब इसमें दूसरा नाइट्रोजन बनाओ, उसका हमारा हिस्सा बन जाएगा। अब देखो 5 है, लास्ट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 है तो ये क्या करेगा, 3 इससे ले लेगा, तो इसने 3 ले लिए। अब क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी आ गई। 5 थे पहले, 1 2
3 4 5 तो 6 7 8, अब इसके पूरे 8 हो गए। अब देखो उसकी बारी है नाइट्रोजन की। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग। अब थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो गया, अब क्या करेगा नाइट्रोजन वाला, अपना इलेक्ट्रॉन तो देगा ही लेगा, लेकिन अपना लेने के बाद भी तो उसके बाद 5 ही रहेंगे, तो उसको 3 और चाहिए, तो उसका वाला भी 3 थोड़ी देर के लिए वो ले लेगा। तो यहां पे क्या होगा, दोनों स्टेबल होगा इस तरह। ठीक है, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब इसके पास भी 8 है, उसके पास भी 8 है, यानी यहां पे क्या बनेगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन में बन सकता है, ठीक है, वो भी उसकी बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, CH4 के बीच वाला। O2 ये हो गया, इस पर डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो बात करते हैं कि जो हमारा कार्बन है, जो हमारा बेसिकली सबसे ज्यादा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात क्यों की थी इसमें। तो देखो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब देखो जो आपका कार्बन होता है ना, देखो अगर हम बात करें बेसिकली जो आपका कार्बन होता है वो ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है, समझ लो बेस्ट फ्रेंड समझ लो, ये ज्यादातर नेक्स्ट जो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है आपका हाइड्रोजन के साथ। यानी जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली बेस्ट फ्रेंड समझ लो, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी हाइड्रोजन प्लस फिर कार्बन, अगर इन दोनों को मिला दो तो हमारा बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। अब देखो जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, हाइड्रोकार्बन। इसकी 2 कैटेगरी क्या होती है आपकी, देखो इसकी 2 कैटेगरी होती है हमारी। सबसे पहली ये होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन होंगे, जो कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, इसके अंदर किसी भी अगर हम कंपाउंड की बात करें, ठीक है, किसी भी रिलेटेड कंपाउंड की बात करें, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके ज्यादा होंगे, ठीक है, मैक्सिमम होंगे, समझ लो ज्यादा होंगे कंपेयर अगर हम करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे होता है हमारा इथेन, अभी बताऊंगा कि इथेन वगैरह कैसे आ रहे हैं। इथेन का जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H6। यहां पे इथेन के पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर करेंगे हम सैचुरेटेड से, तो इसमें क्या होता है, कम होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो एग्जांपल है हमारा, एक मान लेते इथीन और एक मान लेते इथाइन, इथीन और इथाइन। अभी बात करेंगे ऐसा क्यों है, देखो इथीन का फॉर्मूला होता है हमारा C2H4 और इसका होता है हमारा C2H2 और C2H4। तो देखो यहां पे देखो तो 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, और यहां पे 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो तुम देखोगे यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे ज्यादा होते हैं और यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। अब देखो इसका बेसिक रीजन क्या होता है, ठीक है, इसका बेसिक रीजन हमारा होता है कि जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये आपका सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे कार्बन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड जो बनाते हैं ना कार्बन, हमको बोलते हैं एल्केन, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा एल्केन का। ये शॉर्टकट तरीका समझ लो, किसी भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनाना, मतलब कोई भी कार्बन रिलेटेड कोई भी आपको कंपाउंड बनाना है, कार्बन रिलेटेड, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वो बना रहा है, और भी कैसा, कौन सा कंपाउंड बनाना है, हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है, वो भी कौन सा, सिंगल बॉन्ड वाला।
तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारा शॉर्टकट तरीका बनाने का, इस फॉर्मूले को कर लो CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2। और यहां पर क्या होता है बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यहां पे डबल और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल और ट्रिपल में है क्या, जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कीन, ठीक है, क्या कहते हैं, एल्कीन। यानी जो हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड बनाए उसे हम कहते हैं एल्कीन, और जो हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए उसको हम बोलते हैं एल्काइन, एल्काइन। और जो इन दोनों के जनरल फॉर्मूलेस होते हैं वो होते हैं हमारे, इसका होता है हमारा CnH2n और इसका होता है हमारा CnH2n माइनस का 2, ठीक है। इसका होता है CnH2n प्लस का 2, इसका होता है हमारा CnH2n एल्कीन का, एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का 2, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस का 2 है तो ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2 नहीं है, इसलिए हमारे 4 है हाइड्रोजन और यहाँ पे माइनस का 2, 4 में से 2 कट किया तो 2 आ गए। देखो एक तो ये डिफरेंस होता है। और अगला जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहचान का तरीका है कि इसका जो फ्यूल होता है, सिंपल सी बात है, ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है बेसिकली। तो हम इसके रिलेटेड कोई भी कंपाउंड अगर जलाते हैं हाइड्रोकार्बन को तो ब्लू फ्लेम देता है हमारा, ठीक है। पहचानने का एक और तरीका इसका क्या देता है, ब्लू फ्लेम, ठीक है, ब्लू फ्लेम। और यहां पे क्या होता है आपका येलो या रेड फ्लेम मिलती है हमें, येलो या रेड फ्लेम। आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, ये पहचानने का तरीका है कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाते हो, ठीक है, तो उसमें येलो या रेड फ्लेम मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इसके पास क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि तुमने देखा होगा कि फ्यूल जब हमको जैसे हम LPG जलाते हैं तो वहां पे देखो जो ब्लू फ्लेम आती है स्टार्टिंग में, उससे बर्तन गंदे नहीं होते, तो उस समय क्या रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, धीरे धीरे करके उससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। तो जब गैस खत्म होने वाली होती है तो उसमें येलो रेड कलर की वॉल लग जाते हैं फ्लेम, जिससे क्या होता है बर्तन काले पड़ जाते हैं, नीचे से तलवे काले पड़ जाते हैं उसके। तो ये भी पहचान है हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब देखो, अब इसके बारे में हम अब सिंपल सी बात हमने स्टार्ट कर दिया हाइड्रोकार्बन। अब मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, तो यानी बहुत सारे, यानी 20, 30, 40, 50 बहुत सारे, तो उन सबकी कितने टाइप के कंपाउंड बनाता है, ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हमने जाना कार्बन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हम इसके इतने सारे कंपाउंड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन आपको अभी मैंने बस समझाया था कि 2, 3, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, तो वही जानेंगे हम कैसे उसके नाम, कैसे नाम याद करें, ठीक है, और कैसे कंपाउंड बनते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आज हमने पढ़ा, अगर आप सबको कुछ भी समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।